हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका फिज़िक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहे थे मैम फिज़िक्स पढ़ा दीजिए, तो आज हम फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स हम बाद में कंप्लीट करवाएंगे। 6 चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी के सभी चैप्टर्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 6 चैप्टर है आपका गाइस हीट ट्रांसफ़र। इससे पहले मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री हमारी चल रही है, केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उससे पहले बायोलॉजी एंड वैल्यू एजुकेशन हम 8th क्लास का कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ स्टेट एट फिक्स्ड टेम्परेचर, लेटेंट हीट क्या होता है ये सब पढ़ेंगे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फ्लो ऑफ हीट, हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हीट, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, व्हेन यू गो आउट इन दी सन यू फील हॉट। जब आप सूरज में धूप में बाहर जाते हैं तो आपको गर्म लगता है। इफ़ यू गो नियर द फायर और इलेक्ट्रिक हीटर यू फील हॉट। अगर आप फायर के पास जाते हो, इलेक्ट्रिक हीटर्स जो होते हैं उनके पास जाते हो तो आपको हॉट लगता है। सिमिलरली व्हेन यू टच अ पीस ऑफ आइस यू फील कूल। और ऐसे ही जब आप एक आइस का पीस टच करेंगे तो उसमें आपको कूल फील होता है, ठंडा फील होता है। इनफैक्ट यू फील हॉट व्हेन द बॉडी यू आर इन टच विद इज हॉटर देन योर बॉडी। लेकिन क्या होता है, आप गर्म फील करते हो, कब फील करते हो, जब आप ऐसी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हो जो आपकी बॉडी से भी ज़्यादा हॉट होती है, तो आपको हॉट फील होता है। यू फील कोल्ड व्हेन द बॉडी यू टच इज कूलर देन योर बॉडी। आपको कोल्ड भी फील होता है, ठंडा फील होता है, कब, जब आप जिस बॉडी को टच करते हो, जिस ऑब्जेक्ट को टच करते हो वो आपकी बॉडी से ज़्यादा कूल होता है ऐसा। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्लोइंग एनर्जी। हीट एक फॉर्म है फ्लोइंग एनर्जी का। हीट बहती है, फ्लो करती है, ऐसी एनर्जी है जो फ्लो करती है। इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में। हीट इज़ इनविजिबल। हीट को हम देख नहीं सकते बट इट कैन बी फेल्ट, हम इसे महसूस कर सकते हैं। द हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट जो एनर्जी की फॉर्म में होती है उसे हम हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट अगर एनर्जी की फॉर्म में तो वो हीट एनर्जी कहलाती है। हीट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप उसे एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे लाइट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो हीट में बी डिफाइंड एज, हीट की डेफिनेशन क्या बन जाती है, इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, जिस एनर्जी को आप नहीं देख सकते, ऐसी एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन मीन्स फीलिंग, जो हमें फीलिंग प्रोड्यूस करती है हॉटनेस की और कोल्डनेस की, उसे हम बोलते हैं हीट। हीट एक इनविजिबल एनर्जी है जिससे हमें एक फीलिंग आती है कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर क्या होता है, अब ये तो हमने हीट के बारे में पढ़ लिया। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हीट से तो हमें फीलिंग आती है, टेम्परेचर एक डिग्री होता है, यानी कि एक्चुअल अमाउंट हो गया हॉटनेस का और कोल्डनेस का। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है उसकी डिग्री को हम बोलते हैं टेम्परेचर। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हमने पढ़ा था हीट फ्लो करती है। हीट जो फ्लो करती है वो जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उससे लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, क्या हीट जो फ्लो करती है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाती है। सो द क्वांटिटी यूज टू कंपेयर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज नॉन एज टेम्परेचर। इसलिए वो क्वांटिटी जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को कंपेयर करने के लिए, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। इफ़ देयर आर टू बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट। अगर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है तो कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर और हीट दोनों टॉपिक समझ में आए अच्छे से। हीट क्या होती है, आपकी इनविजिबल एनर्जी होती है जिससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस की फीलिंग होती है, उसे हम हीट बोलते हैं। ठीक है, और जबकि टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री होती है जिससे हमें वो क्वांटिटी होती है जिससे हम हीट हॉटनेस या कोल्डनेस को बॉडी की मीज़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अगर सेम टेम्परेचर है दोनों बॉडी का तो कोई भी फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो ऑफ हीट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो ऑफ हीट। What do we do when the water we take out from the fridge is very cold and we are unable to drink it due to its chillness?
हम क्या करेंगे, कब, जब हम फ्रिज में से हमने पानी निकाला और वो बहुत ठंडा है और हम उसे पी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना चिल्ड है वो, तब क्या करोगे, वी लीव इट फॉर सम टाइम आउटसाइड और मिक्स सम वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इनटू फ्रिज वाटर। हम क्या करेंगे, या तो उसे कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देंगे, है ना, वो पानी ज़्यादा ठंडा है तो आप उसे कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दोगे, या फिर क्या करोगे, उसमें नॉर्मल वाटर जो है उसे फ्रिज वाटर में आप मिक्स कर लोगे। व्हेन वी लीव इट एज सच, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे, इट गेन्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स विच आर एट हायर टेम्परेचर देन इट्स टेम्परेचर एंड सो इट बिकम्स वार्म। आपने सोचो वो वाटर निकाला, बहुत ज़्यादा चिल्ड है, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके आसपास से आपने उसे ऐसे ही छोड़ा तो उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स है, जो एरिया है, वहाँ पर जो भी हायर टेम्परेचर बॉडी होगी, उसके टेम्परेचर से जो भी उसे हायर टेम्परेचर बॉडी होगी वहाँ से वो हीट गेन कर लेगी, वो वाटर जो है वो हीट गेन कर लेगा और वो वार्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने मान लीजिए किचन में ऐसे ही एक गिलास चिल्ड पानी से भरा हुआ ऐसे ही रख दिया, तो उसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट उसे ऐसा मिलेगा जिसका टेम्परेचर उसकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो वो उसे हीट गेन कर लेगा और वार्म हो जाएगा। समझ में आया। सिमिलरली व्हेन वी मिक्स नॉर्मल वाटर टू दिस कोल्ड वाटर, अब ये अब हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है कि हम इस कोल्ड वाटर में नॉर्मल वाटर मिक्स कर दें तो नॉर्मल वाटर लूजेज हीट, तो नॉर्मल वाटर की जो हीट होती है वो लूज हो जाती है एंड कोल्ड वाटर गेन्स दी सेम। ठीक है, ठंडे पानी में आपने नॉर्मल वाटर मिक्स किया तो नॉर्मल वाटर की जो हीट थी वो कूल हो जाती है, वो डाउन हो जाती है, लूज़ कर देता है वो नॉर्मल वाटर अपनी हीट को, और कोल्ड वाटर उसी हीट को गेन कर लेता है उसी टाइम पर, टिल द टू स्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम। कब तक होता है ये काम, जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता है। इक्विलिब्रियम मीन्स दैट इज आर एट अ कॉमन टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर कॉमन नहीं हो जाता है। किन दोनों का टेम्परेचर, कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर का, तब तक ये होता रहता है। क्या होता रहता है, नॉर्मल वाटर अपनी हीट को छोड़ता रहता है और कोल्ड वाटर अपने उसे गेन कर लेता है उस हीट को, ताकि वाटर नॉर्मल हो जाता है। सिमिलरली इफ यू लीव हॉट वाटर फॉर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज लेस देन द हॉट वाटर एंड सो वाटर लूजेज हीट टू द सराउंडिंग एंड बिकम्स लेस हॉट। ऐसे ही अगर आप एक हॉट वाटर है उसे ऐसे ही छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, तो जो टेम्परेचर उसके आसपास का होगा वो उस हॉट वाटर से कम होगा, है ना। हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और आसपास का टेम्परेचर कम हो गया, तो जो हॉट वाटर है वो हीट को लूज़ कर देगा सराउंडिंग में। ठीक है, और वो वाटर ठंडा हो जाता है। यही तो होता है, पानी कैसे ठंडा होता है, जब गर्म है, अगर गर्म पानी है आपने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होता है, जो आसपास का टेम्परेचर तो आपका कम होता है और हॉट वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हॉट वाटर जो होता है वो अपनी हीट को लूज़ कर देता है और सराउंडिंग में छोड़ देता है और वो पानी खुद ठंडा हो जाता है। ओके, इट मे इट मे टेक सम टाइम फॉर द वाटर टू कम टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है उस वाटर को ठंडा होने में, नॉर्मल होने में, ताकि वो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है आसपास का उसी के टेम्परेचर पे आ जाए, तो इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये फ्लो ऑफ हीट हो रहा है सराउंडिंग्स, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से, हायर बॉडी लेवल से लोअर एनर्जी वाले में चला जाता है। समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रॉम अवर डेली एक्सपीरियंस, डेली एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, उससे हम पता लगाते हैं, हमें पता है, वी नो दैट व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडी हैं जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है और वो दोनों कांटेक्ट में आती हैं एक दूसरे के, द कूलर बॉडी गेट्स हॉटर, जो कूल बॉडी होगी वो तो हॉट हो जाएगी और जो हॉट बॉडी है वो कूल हो जाएगी। यही तो होगा जब डिफरेंट टेम्परेचर होगा। सो वी सी दैट हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, इसलिए हमने देखा जो हीट एनर्जी होती है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में फ्लो करती है। दिस हीट फ्लो और हीट ट्रांसफर कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम्स द सेम। ये जो हीट फ्लो का होता है ना, हायर टू लोअर, ये हीट ट्रांसफ़र तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। एट दिस स्टेट, और इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो गया, द बॉडीज़ आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बॉडी को बोला जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और उन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर होता है उन्हें हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, क्या, इस स्टेट पर, कौन सी स्टेट पर, जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम बोलते हैं वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वांटिटी ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट। क्या, क्वांटिटी ऑफ हीट गेन कितनी हुई और लॉस कितनी हुई वो हम
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस है उससे वी नो दैट, हमें पता है इट टेक्स मोर टाइम टू बॉयल 4 कप्स ऑफ वाटर टू मेक टी देन टू बॉयल 1 कप ऑफ वाटर। ठीक है, आप 4 कप पानी है आपके पास एक बाउल में, और एक बाउल में है 1 कप पानी, तो ज़्यादा जल्दी कौन सा उबलेगा? जिसमें 1 कप पानी है ना। 4 कप वाले में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा ना। सिमिलरली इट टेक्स मोर टाइम एंड मोर हीट टू बॉयल 2 कप्स ऑफ वाटर देन दैट रिक्वायर्ड टू हीट इट अप टू ल्यूक वार्म हॉटनेस। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा और ज़्यादा टाइम लगेगा 2 कप को बॉयल करने में। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि आपको 2 कप पानी बॉईल करना है और 2 कप पानी आपको ल्यूक वार्म करना है। ल्यूक वार्म यानी गुनगुना जैसे बोलते हैं। ठीक है, ल्यूक वार्म मीन्स होता है गुनगुना गर्म करना है। तो क्या जल्दी होगा? ल्यूक वार्म जल्दी हो जाएगा ना। ल्यूक वार्म वाले को हीट कम चाहिए होगी। इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में, कौन कौन से केसेस? 2 केस बताए ना, बॉयल करना है और हीट करना है। एक केस तो हमने पढ़ा था जिसमें आपको 4 कप पानी उबालना था और एक तरफ उबालना था 1 कप पानी, तो 1 कप पानी जल्दी उबल जाएगा। और दूसरा केस हमने पढ़ा कि आपको 2 कप पानी उबालना है और 2 कप पानी ल्यूक वार्म करना है। तो इन दोनों केसेस में क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू बॉयल 4 कप्स फॉर मेकिंग टी और बॉइलिंग 2 कप्स इन सेकेंड एग्जाम्पल इज मोर। ठीक है, इन दोनों केसेस में अब जहाँ पर आपको 4 कप पानी उबालना था चाय बनाने के लिए और दूसरे एग्जाम्पल में आपको 2 कप पानी उबालना था, तो उनमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है ना। समझ में आ रहा है नहीं? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑन विच क्वांटिटी ऑफ हीट गेन्ड और हीट लॉस्ट डिपेंड्स। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। कौन से फैक्टर्स पढ़ेंगे? जिस पे ये डिपेंड करता है कि हीट गेन हुई है या हीट लॉस्ट हुआ है। ठीक है, हीट गेन करी गई है, हीट लॉस हुई है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके लिए अब हम पढ़ेंगे 3 एक्टिविटीज़ पढ़नी होंगी। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? टेक 2 बीकर्स A एंड B ऑफ इक्वल साइज एंड फिल 100 ml वाटर इन A एंड 200 ml वाटर इन बीकर B। ठीक है, 2 बीकर लीजिए A एंड B। ठीक है, दोनों बराबर साइज़ के होने चाहिए। उन दोनों, एक इस वाले में तो आप 100 ml फिल कर दीजिए और इसमें आप 200 ml वाटर फिल कर दीजिए। पुट थर्मोमीटर्स इन बीकर्स एज शोन, आपको जैसे पिक्चर में आगे डायग्राम में दिखाया हुआ है उसकी तरह आप थर्मोमीटर्स उन बीकर्स में लगा दीजिए। नाउ हीट दैम सेपरेटली ऑन 2 बर्नर्स फॉर अबाउट 5 मिनट्स। अब दोनों बीकर्स के नीचे अलग अलग सेपरेट बर्नर्स लगा दीजिए, दोनों बीकर्स के नीचे, और 5 मिनट के लिए उन दोनों को हीट करना है आपको। नोट दी राइज इन टेम्परेचर, दोनों थर्मोमीटर्स जिसमें आपने लगाए हैं दोनों में आपको टेम्परेचर मीज़र करना है। यू विल फाइंड दैट, आप ये देखोगे टेम्परेचर इन बीकर ए इज मोर देन दैट इन बीकर बी। ए वाले बीकर का टेम्परेचर ज़्यादा आएगा और बी वाले का कम आएगा। दिस मीन्स यू हैव टू सप्लाई मोर हीट टू बीकर बी। इसका मीनिंग यही तो हो गया, बी वाले बीकर को आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। बी में आपने 200 ml वाटर किया था, नहीं किया था, और इसमें आपने 100 ml वाटर किया था, तो किसमें ज़्यादा हीट चाहिएगी आपको? 200 वाले में। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी ज़्यादा हीट, सो दैट इट रीचेस द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ ए। जितना ए का टेम्परेचर है उतना पहुंचाने के लिए आपको 200 वाले को, बी वाले बीकर को ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। दिस डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर्स से आफ्टर 5 मिनट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मास ऑफ वाटर इज मोर इन बीकर बी। ये जो डिफरेंस है उनके टेम्परेचर में 5 मिनट के बाद, वो किस वजह से है कि मास ऑफ वाटर जो है, वाटर की जो क्वांटिटी है बीकर बी में ज़्यादा है, इसी वजह से तो टेम्परेचर डिफरेंट आया। अगर आप दोनों में 100 ml रखोगे तो दोनों 5 मिनट्स में उसी टेम्परेचर पर आ जाएंगे, बट इसमें तो आपका कम था वाटर, इसमें ज़्यादा था, तो इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना आपको हीट करने के लिए। सो वी सी दैट, हमने ये देखा क्वांटिटी ऑफ हीट गेन्ड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सब्सटेंस और मास ऑफ द बॉडी। इसलिए हमने फर्स्ट फैक्टर आपका यही हो गया, क्वांटिटी ऑफ हीट गेन कितनी होगी ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का मास कितना है या उस बॉडी का मास कितना है। ठीक है, ये वाला फैक्टर याद रखना है आपको। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द मास, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। क्वांटिटी कम होगी तो कम हीट लगेगी, और जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी हीट की वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली। सेकंड एक्टिविटी में क्या है? टेक 2 आइडेंटिकल बीकर्स, फिर से आपको सेम बीकर्स लेने हैं, ए एंड बी, एंड फिल
100 ml ऑफ वाटर इन ईच। अब दोनों में आपको 100 ml वाटर भरना है। पहले अब में आपने 100 भरा था और एक में 200 भरा था। इन दोनों में आपको सेम अमाउंट वाटर का भरना है। सस्पेंड 2 थर्मोमीटर्स इन ईच एज शोन। दोनों में 2 थर्मोमीटर्स लगा दिया आपने जैसे पहले किया था। नाउ हीट बीकर ए को 8 to 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आप टेम्परेचर देखना। पहले मास देखा था हमने, एक में 100 ml था, एक में 200 ml था। अब हमने मास तो सेम कर दिया, आपको टेम्परेचर चेंज करना है। टेम्परेचर ए वाले बीकर को तो 50 डिग्री देना है, ठीक है। और 50 डिग्री पर हीट करने पर उसमें टाइम कितना लगा, ठीक है, वो आपको नोट करना है। फिर बीकर बी को आपको हीट करना है 75 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर उसमें हीट होने में उसे कितना टाइम लगा आपको ये नोट करना है। यू विल फाइंड, आप क्या देखेंगे, that time taken by water in beaker B to reach 75 डिग्री सेल्सियस is more than that taken by beaker A। आपने ये देखा इस एक्टिविटी में कि जो वाटर बीकर बी में था उसने जितना टाइम लिया 75 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर, वो ज़्यादा टाइम लिया एज कम्पेयर टू बीकर ए। सिंस टाइम टेकन इज प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड। अब टाइम टेकन कितना टाइम लेगा वो हीट सप्लाई करने के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा टाइम लेगा। वी कंक्लूड दैट, हमने ये कंक्लूजन निकाला, क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू वाटर इन बीकर बी इज मोर देन द हीट सप्लाइड टू बीकर ए। हमने ये कंक्लूड किया कि हीट सप्लाइड जो आपने बीकर बी को करी थी, ठीक है, जितनी हीट आपने वाटर बीकर बी वाले को सप्लाई करी थी उस उतना ज़्यादा है, इज़ मोर देन बीकर ए, बीकर ए से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं? क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो राइज होगा उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस, ओके। हेंस हीट गेन्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई भी बॉडी जो हीट गेन करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू राइज इन टेम्परेचर, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो हीट गेन करेगी, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, टेक 2 आइडेंटिकल बीकर्स एंड टेक सेम क्वांटिटी से 100 ग्राम ऑफ वाटर इन वन एंड 100 ग्राम ऑफ पैराफिन इन दी अदर। अब 2 सेम बीकर्स लेने हैं, उसमें एक में तो 100 ग्राम वाटर रखना है और एक में 100 ग्राम पैराफिन भरना है आपको, ओके। ये पैराफिन है और इसमें आपका वाटर, दोनों में 100 क्वांटिटी है। 2 थर्मोमीटर्स लगाने हैं, दोनों को हीट करना है सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। यू विल फाइंड दैट, आप देखोगे राइज इन टेम्परेचर इज मोर इन पैराफिन देन इन वाटर। जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना वो पैराफिन में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू वाटर। दिस मीन्स वाटर रिक्वायर्स मोर हीट टू रीच दी सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पहुंचने में वाटर को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है पैराफिन का और वाटर का कम है। सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हमने ये निकाला कंक्लूजन, हीट गेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हीट कितनी गेन होगी वो सब्सटेंस के टेम्परेचर उस पर नेचर पर डिपेंड करता है। ये 3 फैक्टर्स हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक्टिविटीज़ से आपको आई होप समझ में आ गए हैं। फ्रॉम दी अबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन कंक्लूड हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी बॉडी है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगी या लॉस्ट करेगी, ये इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किस किस पर? बॉडी का मास, बॉडी का टेम्परेचर चेंज और नेचर ऑफ सब्सटेंस, ओके। मेजरमेंट ऑफ हीट, यूनिट्स ऑफ हीट, ये हम पढ़ते हैं। हम मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को हम मेजर किस यूनिट में करते हैं? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर जूल इन एसआई सिस्टम। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसकी जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम में वो क्या है? जूल। हाउएवर ट्रेडिशनली हीट इज मेजर्ड इन अनदर यूनिट कॉल्ड कैलोरी। ट्रेडिशनली हीट को जो मेजर किया जाता है दूसरी यूनिट में किया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैलोरी। वी डिफाइन 1 कैलोरी, 1 कैलोरी की भी डिफाइन होती है एज क्या? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी की क्या डेफिनेशन होती है? वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ में? 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा उसे हम बोलते हैं 1 कैलोरी। सिंस दिस यूनिट इज स्मॉल, क्या? रुको 1 कैलोरी फिर से बताती हूँ। वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किस लिए? 1 ग्राम ऑफ वाटर को
1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उसे हम बोलते हैं 1 कैलोरी। अब ये यूनिट स्मॉल होती है और लार्जर यूनिट इसलिए यूज़ करी जाती है जिसे हम किलो कैलोरी बोलते हैं। किलो कैलोरी की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर 1 ग्राम की बात हो रही थी, कैलोरी है तो 1 ग्राम, और यहाँ पर हो गया 1 किलोग्राम। तो किलो कैलोरी क्या हो गया? वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो उसे हम किलो कैलोरी बोलते हैं। 1 किलो कैलोरी में आपकी 1000 कैलोरीज होती हैं, एंड 1 किलो कैलोरी को आप 1 कैलोरी भी लिख सकते हैं। ओके, बाय एक्सपेरिमेंट करके इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट, ये भी पता लगाया गया है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज 4.186 जूल्स। एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये भी पता लगाया गया है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितना हीट चाहिए होता है वो कितना होता है? 4.186 जूल्स। ये आपको क्वांटिटी याद रखनी होगी। तो क्या बोल हो गया? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल्स, और कैपिटल जे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 किलो कैलोरी में क्या हो गया? 4186 जूल्स हो गया। पॉइंट हट जाएगा ना, कैलोरी किलो 1000 हो गया। इसलिए अवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी को भी डेली एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की नीड होती है। दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द फूड वी ईट एंड इज ऑल्सो मेजर्ड इन कैलोरीज। और ये एनर्जी जो होती है ये भी हमें कहाँ से मिलती है? हमारी बॉडी को वो मिलती है जो खाना हम खाते हैं उससे, और उस एनर्जी को भी हम मीज़र करते हैं कैलोरीज में। बोलते हैं ना इतनी कैलोरीज बर्न करी या इतनी कैलोरीज हैं हमारी बॉडी में, ये सब बोलते हैं ना, तो वही चीज़ हो गई। तो ये चैप्टर आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िए, समझ में आता है तो अच्छी बात है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हम आपके डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।